हेलो व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम पैक्स कंप्यूटराइजेशंस के नेक्स्ट स्टेप अर्थात हम आपको नेक्स्ट इसके मॉड्यूल्स के बारे में समझाएंगे। जैसे मैं आपको प्रत्येक मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल्स एंड क्लियर के माध्यम से आपको पूरा प्रॉपर समझा रहा हूँ, जिससे आप कंप्यूटराइजेशंस के वर्क को अर्थात ई पैक्स के रूप में वर्क भी कर सकें। मैं प्रत्येक मॉड्यूल्स को आपको एक डेमो आईडी के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको जो बाकी के मॉड्यूल्स समझा दिए थे, आज हम आपको मर्केंडाइज मॉड्यूल्स के बारे में समझाएंगे। ये मर्केंडाइज मॉड्यूल्स एक पैक्स में सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स है, क्योंकि ज़्यादातर पैक्स खाद बीज का व्यवसाय करती हैं तथा उसका अपन किस प्रकार से आप अपने पैक्स कंप्यूटराइजेशंस में किस प्रकार से उसको जमा खर्च के रूप में अर्थात आप किस प्रकार से उसको नामे कर सकें, यानी कि कर्जे को, ये हम मर्केंडाइज मॉड्यूल्स के माध्यम से समझेंगे। मर्केंडाइज मॉड्यूल्स में जैसे ही मैंने पहले कहा आपसे कि किसी भी मॉड्यूल्स को अपन तैयार करने के लिए अर्थात उसे चलाने के लिए सबसे पहले हमें उसके पैरामीटर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसको मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये मॉड्यूल सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए कि मर्केंडाइज मॉड्यूल को किस प्रकार से आप यूज कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको मर्केंडाइज मॉड्यूल्स, जो ये मर्केंडाइज मॉड्यूल्स है, इसके पैरामीटर्स आपको बताता हूँ, जो कि आप खाद का वितरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स हम आपको पैरामीटर्स पहले खोलते हैं। पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में हम जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में आप जाइए तो इसमें आपको देखिए आपके पास ये मर्केंडाइज वाला यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपको पूरे कंपल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपना मॉड्यूल्स से वर्क कर सकते हैं, अर्थात उसमें आप खाद का आमद स्टॉक आप उसमें परचेज कर सकते हैं तथा उसमें आप किसान वाइज फार्मर वाइज आप उसमें डिस्बर्समेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास से जैसे गोडाउन आपको बनाना पड़ेगा। एसआईएन एचएसएन कोड आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। पैरामीटर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूनिट आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। आइटम मास्टर आपको जनरेट करने पड़ेंगे। एसआईएन आइटम्स करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक्स है, सेल रेट है, सप्लायर है और एसआईएन सप्लायर है। तो ये मैं आपको पूरे आपको इसमें पैरामीटर्स जो हैं वो आपको पूरा मैं आपको कंपल बताता हूँ। सबसे पहले हम गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। गोडाउन अर्थात हम गोडाउन इसलिए सिलेक्ट करेंगे, आपसे एक निवेदन है कि आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उसको आप प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए, तभी आप वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आप स्किप कर देते हैं तो आगे आप वर्क समझ नहीं पाएंगे तथा आप पूरा काम सही तरह कर भी नहीं सकते। इसलिए आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पूरे पैरामीटर्स देखिए, उसके बाद पूरा वीडियो तो आप देखिए, उसके बाद आप प्रॉपर वर्क करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोडाउन देखेंगे। गोडाउन क्या है? गोडाउन में हम आप जैसे ही जानते हैं कि किसी भी पैक्स में खाद का व्यवसाय जब करते हैं तो हम माल को परचेज़ करते हैं। माल परचेज़ करेंगे तो आप उस खाद को कहाँ रखेंगे, अर्थात कि कोई भी पैक्स है, कई पैक्सें होती हैं, जैसे कि हर ज़िले में इचना खेलडी या कोई सी भी मतलब एक गांव के नाम से पैक्स है, तो उसमें आप खाद को कहाँ रखना चाहेंगे, मतलब उस गोडाउन का नाम क्या है, वो गोडाउन हम यहाँ से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले गोडाउन पे क्लिक करेंगे। ये मैंने गोडाउन क्लिक किया है। अब ये चूँकि डेमो आईडी है तो इसमें काफ़ी गोदाम बने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार गोडाउन बनाएंगे हम। गोडाउन आ गया। ये आपके प्लस प्लस वाला जो आइकॉन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। प्लस आइकॉन पे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले आ रहा है गोडाउन नेम। मान लीजिए आपकी गोडाउन का नाम, मान लीजिए आपका गोडाउन का नाम क्या है, जैसे कोलारस। मान लीजिए कोलारस की ये पैक्स है, मतलब जहाँ की कोलारस में के नाम से कोई पैक्स है, और तो गोडाउन भी कोलारस का ही होगा, तो हमने कोलारस के नाम से रख दिया। जहाँ पैक्स अगर एक से अधिक गोडाउन है तो आप उसको 1 और 2 नाम दे सकते हैं। हमने कोलारस नेम रख दिया। यहाँ पे आप यूनिक कोड के माध्यम से सही भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली पकड़ता है। इसका शॉर्ट नेम हमने KLS कर दिया, कोलारस। लोकेशंस, जो भी आपके गांव की लोकेशन है वो आपके यहाँ गांव आ जाएंगे, मतलब कोलारस लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी गांव है वो आपके गांव यहाँ पे आप अपने सिलेक्ट
करके उस गांव, मतलब वो गांव आपका किस जगह पे है वो आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। परचेस पॉइंट, यस परचेस पॉइंट है ये हमारा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन, 20 टन, 30 टन, तो मान लीजिए 100 टन की कैपेसिटी है, तो मैंने 100 टन कर दिया। यहाँ आप एड्रेस प्रॉपरली उस गांव का आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोलारस, मैंने सिर्फ कोलारस लिख दिया। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ग्राम कोलारस, तहसील जो भी है और आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। मर्केंडाइज मॉड्यूल में सबसे पहले हमको ये गोडाउन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप खाद को उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए ये मैंने इसको ऐड कर लिया है। ये कोलारस नाम से मेरे एक गोडाउन मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कोलारस नाम से मेरा गोडाउन बना है कि नहीं बना है। ये देखिए ये कोलारस नाम से मेरा एक गोडाउन बन गया है। अब इसको बनने के बाद आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। अगर असाइन नहीं है तो आपका यहाँ पे नॉट असाइन दिखाएगा। ये देखिए, ये जब तक आप इसको असाइन नहीं करेंगे तब तक ये गोडाउन आपका वहाँ पे शो नहीं होगा मॉड्यूल्स में। तो आपको यहाँ असाइन इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसको आप एडिट करके इसको तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करना है, इसको असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में आइए, मर्केंडाइज में आएंगे और यहाँ पे आप एक मिनट, सॉरी मैं यहीं से ही आपको कर देखते हैं, हम यहाँ से ही हो जाएगा ये। एक मिनट, कोलारस, ये कॉन्फ़िगरेशंस में एक पार्ट में आना है आपको। असाइन HSN कोड पहले हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जैसे कोलारस गोडाउन बनाया है। ये कोलारस, एक मिनट देखते हैं कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। ये जब तक आपका असाइन नहीं होगा तब तक ये इसमें आपको नहीं बताएगा। एक मिनट, ये आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हम उसको अभी देखते हैं जब तक भी उसमें शायद शो नहीं हो रहा है ऑप्शन। एक मिनट मैं आपको इसमें बताता हूँ। जी हाँ ठीक है, हम जब तक इसको आपको अगली इसमें स्टेप बता देते हैं। हमने गोडाउन बना लिया, इसको हम असाइन अभी कर देंगे, आपका शो हो जाएगा। जब तक हम इसके पैरामीटर्स आपको देखते हैं, पैरामीटर्स देखना पड़ेगा, ये हम आपको सिलेक्ट कर देंगे। हम आपको पहले, चलो पैरामीटर्स ही हम आपको पहले सबसे पहले इसमें बता देते हैं। पैरामीटर्स में आपने क्लिक किया है तो ये आप इसको मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आपके पास सबसे पहले आएगा सेंट्रल सेल टैक्स नंबर। जो सोसाइटी का सेल टैक्स नंबर है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे है गुड एंड सर्विस टैक्स नंबर। आपके पास जो भी GST नंबर है सोसाइटी का वो आप यहाँ पर सब भर दीजिए। यहाँ मॉडिफाई जब आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसमें एडिट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर लाइसेंस नंबर आप सभी सोसाइटी के पास रहता है, वही भरा आ जाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर CR नंबर वही भर दीजिए जो आपका फर्टिलाइजर लाइसेंस है। सीड लाइसेंस बीज का भी वही रहता है जो फर्टिलाइजर्स का रहता है। पेस्टिसाइड लाइसेंस का भी वही रहता है। फ़ोन नंबर आप समिति प्रबंधक का या किसी का भी जो एक खाद का व्यवसाय करता है, अर्थात जो सेल करते हैं, उसका भी आप भर सकते हैं। रिक्वायर्ड डुप्लीकेट सेल बिल आप लेना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। सिलेक्ट ऑप्शंस फॉर कैलकुलेट स्टॉक विथ ओपनिंग बैलेंस वाई एंड लास्ट परचेस रेट नो। हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आप जनरेट करना चाहते हैं कैलकुलेट, तो आपको यस करना है। इस गोडाउन वाइज बिल नंबर
हम चाहते हैं, इसको भी हमें यस करना है। एंड पीओ इंक्लूडिंग आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर, यस नो। पीओ नंबर मतलब जो आप जब भी आप इसमें स्टॉक डालेंगे तो जो भी आपने जैसे 30 टन का आपने खाद डाला तो उस पर पीओ नंबर जनरेट होगा, पीओ नंबर 1। आप उसके बाद अगला 25 टन का खाद डालेंगे तो उस पर पीओ 2 हो जाएगा। मतलब स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से बिल्कुल आपका सीरियल से चलना चाहिए। ये आप इसको यस कर दीजिए। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड पीओ नंबर, यस लेना है आपको। रिक्वायर्ड परचेज अमाउंट राउंडिंग, ये राउंडिंग आप यस मत कीजिए, क्योंकि आपका जो खाद का आप जब व्यवसाय करते हैं तो वो आपका पॉइंट में अमाउंट आता है। आप ख़रीदते हैं तब भी आपका पॉइंट में रहता है, और जब आप सेल करते हैं तो भी आपका पॉइंट में आप बेचते हैं। तो राउंडिंग आप जब कर देंगे तो आपका वो अमाउंट डिफरेंस मारेगा, इसलिए हमको ये नो रखना है। अगर आप राउंडिंग कर देंगे तो वो आपका पॉइंट में नहीं पकड़ेगा। परचेज अमाउंट यानी कि जब आप खाद को ख़रीद रहे हैं तो वो आपका राउंडिंग नहीं होना चाहिए। अप्लाई लेटेस्ट रेट फॉर सेल्स, ये आप इसको यस कर दीजिए। एंटर वैल्यू ऑफ सेल मेथड फीफो 1 फीफो 2, फीफो 1 फीफो 2 का मतलब ये है आपका कि फीफो 1 फीफो 2 मतलब ये है आपका कि फर्स्ट आया फर्स्ट जाना, मतलब कि आप फर्स्ट रखना चाहते हैं कि 2 रखना चाहते हैं। मतलब आपको जैसे 30 टन खाद पहले आया, 25 टन बाद में आया, तो आप उसको सेल कैसे करेंगे? तो जो आपका पहले आया है, यानी कि पहले आया है 30 टन, तो वो सेल भी आपका 30 टन पहले होगा, 25 टन बाद में होगा। अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे तो आपका 25 टन पहले होगा और 30 टन बाद में होगा। तो हमें मतलब पहले आना पहले जाना, इस हिसाब से रखना है, तो हम 1 रखेंगे। रिक्वायर सेल रेट एडिटेबल, आप सेल रेट को एडिट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसको यस कर दीजिए। यूजर डिफाइंड विल नंबर, ये यस कर दीजिए। इंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अलाउ फॉर सेल परचेज रिटर्न, 365 डे, 1 साल का ही रहना चाहिए। रिक्वायर सेल अमाउंट राउंडिंग, ये भी आपको नो ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमें डेसिमल में अमाउंट लेना है। एलो सेल अमाउंट टू डेसिमल्स, इसको हमने सेल अमाउंट जो है वो हमने डेसिमल्स 2 नहीं रखा है, क्योंकि हम क्या कहते हैं जब भी आप खरीदेंगे तो वो आपका राउंडिंग 4 से 5 डिजिट तक जाता है, इसलिए हमने इसको नो किया है, ताकि हम उसे 5 डिजिट तक रखेंगे। ट्रांजेक्शन स्टार्ट डेट, यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन जो भी आप करेंगे आगे का तो अपने आप ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा ये। रिक्वायर कॉन्सुलेट वाउचर्स, हमको यस रखना है। रिक्वायर्ड सेपरेट बिल ऑफ कैटेगरी वाइज, ये भी आपको यस रखना है। दिस गोडाउन इज़ यूनियन टेरिटरी, ये आपको यस रखना है। इस आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर रिक्वायर्ड इज मैट्रिक टन्स, मैट्रिक टन में हम रखते हैं, ये भी सही आपको यस रखना है। इस डेवो की एंट्री रिक्वायर्ड फॉर परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट ये भी आपको क्या कहते हैं रखना है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देगा। इज जीएसटी रिक्वायर्ड ऑन स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट, जीएसटी रिक्वायर्ड ऑन स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये आप अगर यहाँ पे यस कर देंगे तो जो आपका वैल्यूएशन है वो जीएसटी ऐड होकर आपकी यहाँ पे आएगी। अगर आप नो रखेंगे तो आपकी जीएसटी उसमें शो नहीं करेगा जो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी। डस फाइनल डेट फिक्स इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी, आपको यस रखना है। फाइनल डेट आपकी जीएसटी के साथ आनी चाहिए, ये हम जानते हैं, क्योंकि फाइनल डेट जो भी आप परचेज करेंगे उस पर आपका जीएसटी लग के ही फाइनल डेट डिफाइन होगी। एंड डस जीएसटी नॉट अप्लाइड ऑन सोसाइटी मार्जिन, सोसाइटी मार्जिन आप अलग से इसमें वो डिवाइड हो जाएगा, वो आपको यस करना है। लोन अगेंस्ट मर्केंडाइज बेस्ड ऑन काइंड 1 या केस प्लस काइंड 2, तो हमको यहाँ पे ये 2 रखना है ना। कैलकुलेट ऑन जीएसटी ऑन टोटल परचेज अमाउंट आफ्टर टैक्स, यस। परचेज अमाउंट नो, आफ्टर टैक्स के बाद ही आपका ये यस होना है। करने के बाद आपको इसको यस कर दीजिए। पैरामीटर्स एंड नेक्स्ट है, इसके बाद आपके कॉन्फ़िगरेशंस में हम पैरा मर्केंडाइज में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट आपको सिलेक्ट करनी है तो ये प्लस आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आप बेस यूनिट, अब आप खाद किस रूप में लेते हैं वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप किलोग्राम में लेते हैं कि मिलीग्राम में लेते हैं कि ग्राम में लेते हैं कि मैट्रिक टन्स में लेते हैं, जो भी है आप, जैसे हम बैग में लेते हैं खाद कट्टों में, तो हमें बैग रखना है। यहाँ पे आपको यूनिट 1 रखनी है, बैग्स 0 और यूनिट नेम ये आपके आ जाएगा। हम चूँकि बैग में ही लेते हैं खाद को,
ये आप यहाँ पे यस कर दीजिए। आप यहाँ पे इसके बाद है नेक्स्ट, जो भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके किसी में नैनो यूरिया भी आता होगा तो आप यहाँ पे इसको नैनो यूरिया के माध्यम से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये प्लस आइकॉन पे प्लस दाब के, वो आपका मिलीग्राम ग्राम में आते हैं, सॉरी लीटर्स में, तो आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, मिली लीटर्स में ले सकते हैं, यूनिट और 1 लीटर में भी ले सकते हैं। जो आपकी अगर नैनो यूरिया सीसी की बोतल वगैरह होती हैं तो उसको आप यहाँ पे मिलीलीटर लीटर में आप 1 यूनिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्केंडाइज में, यूनिट के बाद आपका आ गया आपका आइटम मास्टर्स। आइटम मास्टर में आप इसको कैटेगरीज पे फर्टिलाइजर्स पे क्लिक करेंगे या ऑल आप क्लिक कर दीजिए। फर्टिलाइजर्स पे आप क्लिक किया हमने, इसके बाद आपके पास जो आपने ऐड किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप प्लस आइकॉन पे क्लिक कीजिए। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा जो आपने ऐड किए हैं सब कैटेगरीज में आपने। जैसे कि अब हमें यूरिया डीएपी जो आप लेते हैं वो आपको डिफाइन करना है, उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो यूरिया हमने क्लिक किया, यूनिट नेम हम आपकी 45 किलो की बोरी होती है तो आपको 45 किलो रखना है यहाँ पे। आइटम नेम्स में आप यहाँ पे यूरिया ही लिख दीजिए, यूरिया। हमने इसको यूरिया 1 कर देते हैं क्योंकि ये पहले से ऐड हो रही है, क्योंकि ये हमने डेमो आईडी है। हमने इसको यूरिया 1 कर दिया। HSN कोड आप जो आपके RO होते हैं उस पर HSN कोड लिखे होते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल हम इसको 1 2 3 लिख देते हैं। GST CGST हमारी 2.5% रहती है तो हम इसको 2.5% आपको कर देंगे। IGST हमारा 0 रहता है। इसको करके हम इसको सेव कर देंगे। जब आपका ये सेव हो जाए, इसी प्रकार आपको DAP भी लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका GST नहीं लगेगा। ये आप प्रॉपर ध्यान रखिए, ये हमें ज़रूर ऐड करना है। अगर आप इसको यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आपका जब आप परचेज़ और सेल करेंगे तो आपका GST उस पर नहीं लगेगा। उसके बाद है आप आइटम मास्टर हो गया, जो हमने अब 2.5% लगाया, इसको हमें असाइन करना पड़ेगा। असाइन कीजिए, जब तक असाइन नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगी मॉड्यूल्स में। जो भी आप डालेंगे उसको असाइन करना पड़ेगा। इसको करने के बाद आप फर्टिलाइज़र पे क्लिक कीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे कि आपने यूरिया DAP डाला है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा यूरिया DAP नीचे आ गया है, ये मैंने 1 किया था अभी सिलेक्ट, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया तो जो आप जो भी ऐड करेंगे वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। अब देखिए ये 2 आ रहा है, ये डेसिमल्स में, देखिए डेसिमल्स वैल्यू 2। हमें ये 2 नहीं करना, इसको हमें 5 करना है क्योंकि हम 5 डिजिट तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप इसको 5 डिजिट नहीं करेंगे तो जो मैं अभी आपको RO के माध्यम से बताऊँगा, जब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि जब आप परचेज़ करते हैं तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे तो वो 5 डिजिट तक जाता है। अगर आप 5 डिजिट में से 2 ही डिजिट लेंगे तो 3 उसकी वैल्यू पीछे की छूट जाएगी, तो आपका यहाँ वैल्यू आपकी सही नहीं आएगी। तो आप इसको 5 रखें। नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल, इसको आप 0 कर दीजिए। इसको भी आप वर्ड रेजुलेशंस, ये भी आप 0 कर दीजिए। यहाँ पे आप कब से रखना चाहते हैं इसको जारी, वो आप रख देना 1/4/2000। जब भी आपने चालू किया, मान लीजिए 25 है तो आप इसको 2025 कर देंगे। ये सब आपका 1/4 में ही डिफ़ाइन हो जाना चाहिए, ये आप बीच में डिफ़ाइन ना करें तो ये आपका सही नहीं होगा। आप इसको 1/4 में ही डिफ़ाइन कीजिए तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स नेम्स, आपका मैन्युफैक्चरर्स कहाँ है, ये MP स्टेट, यानी कि MP आपका मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ होता है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने केवल MP स्टेट भोपाल लिख दिया। जो भी नाम है उसका वो आप लिख के इसको सेव कर दीजिए। MP फेडरेशन के नाम पे आप लिख सकते हैं उसका। लिखने के बाद ये आपका हो गया, आपका असाइन हो गया है। नेक्स्ट है इसमें आपका मर्केंडाइज में असाइन आइटम हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक आप चूँकि यह हमें तब ऐड करना रहता है जब आप
कंप्यूटराइजेशंस के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात जब आपका स्टॉक एक तरीके से आपने वर्क नहीं किया है बिल्कुल, और आप वहाँ पे एक स्टैंड राशि रखना चाहते हैं, तब हम इसको ओपनिंग स्टॉक का यूज करते हैं। चूँकि अब सभी पैक्स हैं ई पैक्स के रूप में वर्क कर रही हैं, तो जो आपका 31/3/24 ख़त्म हुआ है, तो उसका अपने आप क्लोजिंग से उठ के वो 1/4 में ओपनिंग आ जाएगा। तो इसको आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार ऊपर राय ले लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे स्टॉक चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका ये ऑटोमेटिकली आपके 1/4 में आ जाएगा। सेल रेट सप्लायर, सेल रेट मैं आपको बताऊंगा सेकंड वाले मॉड्यूल्स में। ये सेल रेट तब डिफाइन होती है जब आप मॉड्यूल्स में का यूज करते हैं परचेस के टाइम पे, तो इसको अभी यूज नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सप्लायर। सप्लायर में आप मतलब आप जहाँ से माल ले रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ वो आपका सप्लायर होता है। जहाँ से भी आपका खाद का आप परचेस कर रहे हैं डबल लॉक, उसका आपको नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमने लिख दिया एमपी स्टेट फेडरेशन। हमने एमपी स्टेट फेडरेशन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के आगे लिख सकते हैं। एमपी स्टेट के आगे भोपाल, जबलपुर जो भी है वो आप लिख सकते हैं। एड्रेस उसका आप लिख सकते हैं जो भी आपका हो। आपका स्टेट मध्य प्रदेश है चूँकि, तो हमने मध्य प्रदेश लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है, कोलारस है कोलारस लिख दीजिए, भोपाल है भोपाल, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। मंडल आ जाएगा। विलेज अपने आप ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। सप्लाई जीएसटी नंबर आपको याद हो तो भर दीजिए, नहीं है याद तो आप 0 कर दीजिए। पिन कोड जो भी आपके ज़िले का पिन कोड है वो हम यहाँ पे पिन कोड भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया। मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको कोई भी रिफ्लेक्ट तब करता है जब आप उसको असाइन कर देंगे। तो ये सप्लायर हमने भर दिया है, तो अब इसको हमें असाइन आइटम इसको करना पड़ेगा। यहाँ से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट, और आप कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में जाके भी असाइन सप्लायर कर सकते हैं। असाइन सप्लायर करने के बाद आप यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक कीजिए। जो आपने भरा है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट पर्सन बनना है, जो भी वहाँ पे आपको जिसका भी नाम ध्यान हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि सुरेश, जिसका भी हो, और नंबर आपको जो भी ध्यान हो वो आप यहाँ पे करके आप इसको सेव कर दीजिए। मतलब फेडरेशन में किसी भी व्यक्ति का आपको नाम नंबर याद हो वो आप कर दीजिए, तो ये असाइन हो जाएगा, ये आपको वहाँ शो होने लगेगा। ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट हो गया है। कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट कंप्लीट जब तक नहीं होगा आपका मर्केंडाइज में, तब तक ये आप इसको पूरा यूज नहीं कर सकते हैं मॉड्यूल्स को। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। जब तक आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप अपना इसको देख के समझ के वर्क कीजिए। हम आपको सेकंड पार्ट में मॉड्यूल्स के मर्केंडाइज मॉड्यूल्स के बारे में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।